ओम शांति ही। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो आप कह सकते हैं सदियों से भारतीय चिंतन का केंद्र रहा है, सन्यास। और इसके लिए हम याज्ञवल्क्य सन्यास उपनिषद के ज्ञान पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास जो ये स्रोत सामग्री है वो असल में इस उपनिषद के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने में मदद करेगी, जैसे कोई नोट्स हों। हाँ बिल्कुल। और ये उपनिषद इसलिए भी खास है क्योंकि ये सन्यास की जो बनी बनाई धारणाएं हैं उनसे आगे जाता है, उसके असली मर्म को, उसके एसेंस को सामने रखता है। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मकसद भी यही है, सन्यास का वो गहरा अर्थ समझें जो याज्ञवल्क्य ने बताया है। ये सिर्फ वो होता है ना, दुनिया छोड़ देना या गेरुआ पहन लेना, बस उतनी सी बात नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरी, एक अंदरूनी अवस्था है। और मुख्य विचार क्या है कि सच्चा सन्यास जो है वो बाहरी वेश या कर्मों का त्याग भर नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और सबसे बड़ी बात अहंकार से पूरी तरह मुक्ति पाना है। ये एक यात्रा है, आत्मा में स्थिर होकर संसार के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जाने की। इस सफर को और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। अभिवादन। याज्ञवल्क्य संन्यास उपनिषद का महत्व देखिए इसी बात में है कि यह हमें याद दिलाता है संन्यास कोई बाहरी क्रिया नहीं है या कोई सोशल रोल बस नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा एक आंतरिक बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये खुद को जानने का, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का, हाँ, आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये सच्चा सन्यास आखिर है क्या इस उपनिषद के हिसाब से? स्रोत सामग्री में पहले ही श्लोक में एक इशारा है, अथा याज्ञवल्क्य उवाच, और फिर कहा गया कि जो आत्मा में स्थिर है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है। आत्मा में स्थिर होना, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आत्मा में स्थिर होने का मतलब है अपनी जो बाहरी पहचान है, अपने रोल्स हैं, अपनी आइडेंटिटी है, उन सब से परे जाकर अपने उस असली, उस अविनाशी, साक्षी स्वरूप में टिक जाना जो कभी बदलता नहीं। देखिए, ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम अपनी पहचान अपने शरीर से, मन से, भावनाओं से या अपनी सोशल पोजीशन से बनाते हैं। सन्यास इसी पहचान को तोड़कर वो जो असली मैं है उसमें स्थित होना है। तो ये बाहरी कर्मकांड से कहीं ज्यादा एक अंदरूनी स्थिति है, एक इनर स्टेट। अच्छा, तो ये बाहरी जीवन से ज्यादा अंदरूनी नजरिए की बात हुई। श्रोत में आगे श्लोक 2 का भी जिक्र है, सन्यास से नहा परमात्मा साक्षी सर्वभूतानाम। ये कहता है कि सन्यासी का लक्ष्य है सभी प्राणियों में, हर जीव में साक्षी रूप से जो परमात्मा है उसका अनुभव करना। तो ये बात तो साफ करती है कि सन्यास सिर्फ कुछ चीजें छोड़ना भर नहीं है, बल्कि एक खास तरह की दृष्टि, एक विजन डेवलप करना है। हाँ बिल्कुल, ये साक्षी भाव ही आप कह सकते हैं कुंजी है, की है। सन्यासी वो है जो न सिर्फ अपने अंदर बल्कि हर जीव में उसी एक परमात्मा को, उसी एक चेतना को देखता है। और ये तभी मुमकिन है जब व्यक्ति अपने छोटे मैं से, यानी अपने अहंकार से और अपनी पर्सनल इच्छाओं के दायरे से ऊपर उठ जाए। इसीलिए उपनिषद बार बार अहंकार के नाश पर इतना जोर देता है। अहंकार का नाश, ये तो सुनने में ही बहुत बहुत बड़ा और मुश्किल काम लगता है। और यही सन्यास का असली मर्म है। श्लोक 5 तो सीधे सीधे कहता है, अहंकार विनाशात मोक्षः। अहंकार के विनाश से ही मोक्ष है। देखिए, बाहरी चीजें छोड़ना वो शायद फिर भी किया जा सकता है, शायद आसान भी हो, लेकिन अपने अंदर जो गहरे बैठा है अहंकार, ये मैं और मेरा का जो भाव है, उसको मिटाना वही असली चुनौती है। अच्छा। और वही सच्चा सन्यास है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शुद्धता की प्रक्रिया है, प्यूरिफिकेशन है। अच्छा। यानी असली पहचान इसमें नहीं कि कोई कैसा दिख रहा है या क्या कर्मकांड कर रहा है, बल्कि इसमें है कि उसके अंदर वो अहंकार कितना बचा है या खत्म हो गया है। एकदम सही कहा आपने। श्लोक 8 भी यही कहता है, देखिए, सन्यासिनो अहंकार विहीनो योगिनो भवति। सन्यासी में अहंकार का न होना वही सच्चे योगी की पहचान है। और जब अहंकार नहीं रहता ना, तभी वो समदृष्टि आती है, वो इक्वल विजन, जिससे योगी अपने भीतर भी और सभी प्राणियों में भी उसी एक परमात्मा को देख पाता है। ये दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देता है, पूरी तरह से। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट हुआ कि सच्चा सन्यास एक आंतरिक स्थिति है।
अहंकार से मुक्ति, सब में परमात्मा को देखने वाला साक्षी भाव। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ऊंची अवस्था तक कोई पहुंचे कैसे? क्या उपनिषद इसका कोई रास्ता, कोई साधन भी बताता है? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि अहंकार मिटाना है, वो काफी तो नहीं है, है ना? हाँ, बिल्कुल। उपनिषद केवल फिलॉसफी नहीं देता, वो प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देता है। ये सिर्फ लक्ष्य बताकर छोड़ नहीं देता, बल्कि उस तक पहुंचने के साधन भी बताता है। और ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। स्रोत सामग्री में श्लोक 4 और 10 का जिक्र है। ये इंद्रियों पर नियंत्रण की बात करते हैं। जैसे श्लोक 4 में सर्वेन्द्रियाणि विनियोगः और श्लोक 10 में सर्वेन्द्रियाणि नियंत्र्यात्मानं मोक्ष मार्गे, यानी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना, उन पर संयम रखना। ये मोक्ष के मार्ग का शायद पहला या बहुत जरूरी कदम है। ये कैसे मदद करता है? हाँ, जरूरी है। हमारी इंद्रियां ही तो वो खिड़कियां हैं जिनसे हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, है ना? और अक्सर इन्हीं के जरिए हमारा मन बाहर भटकता है, इच्छाओं में उलझता है। जब तक इंद्रियां बेलगाम है, मतलब काबू में नहीं है, तब तक मन शांत हो ही नहीं सकता। और इंद्रियों पर संयम का मतलब उन्हें दबाना या खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने वश में रखना है, ताकि वे मन को बाहरी चीजों की तरफ न घसीटें। ये साधना का, आप कह सकते हैं, फाउंडेशन तैयार करता है, आधार। मन की स्थिरता के लिए ये पहली शर्त है। अच्छा, तो इंद्रिय संयम से मन थोड़ा स्थिर हुआ, ठीक। इसके बाद क्या? श्रोत में श्लोक 12 का जिक्र है, ध्यान योगेम आत्मज्ञानम, यानी ध्यान योग के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। ये कैसे काम करता है? क्या ध्यान ही वो चाबी है जिससे आत्मा का अनुभव होता है? ध्यान? हाँ, ध्यान एक बहुत शक्तिशाली साधन है, बहुत पावरफुल टूल। जब इंद्रियां संयमित होती हैं और मन थोड़ा शांत होता है, तब ध्यान के जरिए हम अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर, अपने अंदर फोकस कर पाते हैं। और गहरे ध्यान में ही व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब के पार जाकर अपने उस साक्षी स्वरूप की एक झलक पा सकता है। उपनिषद कहता है कि इसी ध्यान योग से आत्मज्ञान उपजता है, सेल्फ नॉलेज, और साधक अपने भीतर की उस शांत, उस आनंदमय चेतना का अनुभव करने लगता है। तो इंद्रिय संयम और ध्यान, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। संयम एक तरह से जमीन तैयार करता है और ध्यान उस जमीन पर गहराई में उतरने का साधन है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये साधन भी अपने आप में लक्ष्य नहीं है। ये साधन है एक और गहरी चीज के लिए, और वो है ज्ञान, जिसे उपनिषद तत्व ज्ञान कहता है। श्लोक 6 बहुत महत्वपूर्ण है इस बारे में। तत्व ज्ञानात् मोक्षः, यानी अंतिम मुक्ति, लिबरेशन, वो तो तत्व ज्ञान से ही मिलती है। तत्व ज्ञान, इसका क्या अर्थ है यहाँ? थोड़ा और समझाएंगे? तत्व ज्ञान का मतलब है परम सत्य का ज्ञान, अल्टीमेट रियलिटी का नॉलेज। वो ज्ञान जो ये एकदम स्पष्ट कर दे कि मैं, यानी जीव, और परमात्मा, यानी ब्रह्म, ये मूलतः अलग नहीं है, अच्छा। एक ही है, फंडामेंटली वन। ये समझना कि जो चेतना मेरे भीतर है, वही चेतना सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, व्याप्त है। हाँ। और ये सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ दिमागी समझ नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक बोध है, इंटरनल रियलाइजेशन। तो इंद्रिय संयम और ध्यान, ये हमें इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करने के मतलब लायक बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक शांत और एकाग्र मन ही इस गहरे सत्य को समझ सकता है और फिर अनुभव भी कर सकता है। इसीलिए श्लोक 7 कहता है, सत्य ज्ञानम परम ध्येयम। सत्य का ज्ञान ही परम लक्ष्य है, वही अल्टीमेट गोल है, वही परम साधना है। जब व्यक्ति सत्य में स्थित हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं या सब कुछ ब्रह्म ही है, तो संसार का मोह, भय, राग, द्वेष, ये सब अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं, फीके पड़ जाते हैं। तो देखिए, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। इंद्रिय संयम मन को बाहर भटकने से बचाता है। ध्यान उस शांत मन को एकाग्र करके भीतर ले जाता है, और उस गहरी एकाग्रता में तत्व ज्ञान का उदय होता है, नॉलेज जागता है, जिससे अंततः मोक्ष मिलता है, लिबरेशन। ये तो वाकई एक पूरी यात्रा है। अहंकार रहित होकर साक्षी बनना, फिर इंद्रियों को साधना, फिर ध्यान में गहरा उतरना, और इन सब के जरिए उस परम सत्य को जानना कि सब एक ही चेतना है। अब ये सोच कर ही मन में एक अजीब सी शांति महसूस होती है,
लेकिन जब कोई सचमुच इस अवस्था को पा लेता है तो वो स्थिति होती कैसी है? उपनिषद उस मुक्त आत्मा का वर्णन कैसे करता है? हाँ, उपनिषद उस अवस्था को बहुत सुंदर ढंग से बताता है। श्लोक 9 कहता है, मुनिर निर्विकारो बंध विमुक्तः, यानी वो ज्ञानी मुनि, वो एनलाइटेंड सेज निर्विकार हो जाता है। निर्विकार मतलब जिसमें कोई विकार ना आए, कोई बदलाव ना आए, जो सुख, दुख, मान अपमान इन बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो, अनअफेक्टेड, और वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, कंप्लीटली फ्री। निर्विकार, बंधनों से मुक्त। श्रुत सामग्री में इस अवस्था के कुछ और लक्षण भी बताए गए हैं। शुद्ध चेतना में स्थित होना, प्योर कॉन्शियसनेस में। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना, क्योंकि अब वो भटकाती नहीं है ना। हाँ, अब जरूरत ही नहीं। हाँ, अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना, मन का हमेशा ध्यान में या आत्मचिंतन में लगे रहना, और सबसे बढ़कर सत्य, ज्ञान, आनंद और प्रेम का एक निरंतर अनुभव, कांस्टेंट एक्सपीरियंस। ये तो सचमुच जीवन की परम अवस्था लगती है। अल्टीमेट स्टेट। हाँ, ये वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने असली स्वरूप में, जो सच्चित आनंद है, सत्य ज्ञान आनंद, उसमें पूरी तरह स्थित हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। और ये जो व्यक्तिगत अनुभव है, ये उस सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा है, जिसका जिक्र श्लोक 11 में। सत्यम ब्रह्म सर्वत्र व्याप्यते। सत्य और ब्रह्म वो हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में मौजूद हैं, ओमनी प्रेजेंट। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है कि सब कुछ भ्रम है, बल्कि ये उस मुक्त आत्मा का जीता जागता अनुभव बन जाता है, उसका लिविंग एक्सपीरियंस। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये केवल एक बौद्धिक अवधारणा या कोई विश्वास, बिलीफ सिस्टम नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रत्यक्ष, एक अनुभवजन्य अवस्था बन जाती है, एक एक्सपीरियंशियल रियलिटी। जब व्यक्ति सचमुच ये अनुभव करने लगता है कि वही एक सत्य, वही एक चेतना उसके अंदर भी है और बाहर हर चीज में भी, तो फिर मोह किससे होगा? अटैचमेंट कहाँ रहेगी? डर किसका होगा? अहंकार के टिकने की जगह ही कहाँ बचेगी, है ना? वो व्यक्ति सहज ही, नेचुरली निर्विकार, शांत और मुक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में द्वैत यानी जो भेदभाव है वो मिट जाता है। ये सुनकर लगता है कि संन्यास का मार्ग जितना आंतरिक अनुशासन मांगता है, उतना ही गहरा संतोष और स्वतंत्रता भी देता है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, एक तरह से निचोड़ निकालें, तो याज्ञवल्क्य संन्यास उपनिषद का सार यही है कि सच्चा संन्यास बाहरी आडंबर या कर्मकांड में नहीं, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी आंतरिक यात्रा में है। हाँ, ये यात्रा है अपने अहंकार को गलाने की, अपनी इंद्रियों और मन को साधने की, ध्यान के जरिए अपने भीतर गहरे और गहरे उतरने की, और अंततः उस परम सत्य को जानने और अनुभव करने की जो हम स्वयं हैं और जो इस पूरी सृष्टि में हर जगह व्याप्त है। ये आत्मबोध की यात्रा है, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी। और वो वाक्य मुझे लगता है फिर से दोहराने लायक है, जो इस पूरी चर्चा का जैसे निचोड़ है। सत्य संन्यास केवल बाहरी वेश और कर्म त्याग नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार से मुक्ति है। हाँ, और इस यात्रा में गुरु के महत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। स्रोत में श्लोक 3 का जिक्र था, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमन जो इस गूढ़ ज्ञान का मार्ग दिखाता है, जो इस आंतरिक यात्रा पर हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता है। निश्चित रूप से बिना गुरु के ऐसे गहन सत्य का मार्ग तय करना अक्सर बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल। गुरु उस प्रकाश स्तंभ की तरह है, लाइट हाउस की तरह, जो भटकाव से बचाता है और सही दिशा दिखाता है। ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, खासकर आज के समय में। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, एक सवाल जो मैं चाहूंगा कि श्रोता इस पे सोचे, मनन करें। ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है अहंकार को छोड़ने का और आंतरिक सत्य, तत्व ज्ञान की खोज का, आज की इस भागदौड़ भरी, जटिल और अक्सर तनावपूर्ण जिंदगी में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है? क्या ये आंतरिक स्वतंत्रता की ये समझ, ये साक्षी भाव हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में अधिक शांति से, अधिक स्थिरता से जीने में मदद कर सकता है? इस पर विचार करना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। वास्तव में एक बहुत गहरा सवाल है ये सोचने के लिए। शायद बाहरी शांति पाने की हमारी सारी कोशिशें तब तक अधूरी ही हैं जब तक हम अपने भीतर की स्थिरता और स्वतंत्रता को नहीं खोज लेते। इसी चिंतन के साथ हम स्रोत में दिए गए पारंपरिक शांति मंत्र के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं।
ओम शांति शांति शांति।